गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा अलग टाइप का कॉस्ट शीट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद कर लेते हैं। एवरीवन इज रेडी? कॉस्ट शीट इट स्टार्ट्स विद डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीज़ें, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट। फिर आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस सेल ऑफ स्क्रैप होगा। फिर WIP ऐड WIP लेस मिलेगा वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर फिनिश गुड्स ऐड फिनिश गुड्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एक्सपेंस ऐड टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। वेरी क्लियर? अभी तक हमने अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने सिंगल कॉस्ट शीट बनाया। आज के लेक्चर में हमको एक ही इंफॉर्मेशन से 2 कॉस्ट शीट बनाने। एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, बट इट इज़ वेरी सिंपल टाइप। तो पहले आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेना है कि है क्या कर, फिर आपको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कैसे इसको वर्कआउट करने का। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 अपने टेक्स्ट बुक का। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ क्लास में आपका अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 का टेक्स्ट बुक आ गया है। ये आप लेके जाओगे ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम ये सब चीज़ें लिखने में बच जाएगा। आपका अननेसेसरी बोर्ड वर्किंग नोट के लिए मेरे पास जगह नहीं बचता, कैमरे का सेटिंग वो सबको लेके। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो ये जगह मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो प्लीज़ एट द अर्लीस्ट प्लीज़ कलेक्ट योर टेक्स्ट बुक्स ऑल ऑफ यू। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? सुनो, अ कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ टॉयज। 2 अलग अलग टाइप के खिलौने बनाते हैं। खिलौने का नाम दिया है A and B। द टॉयज नेम इज A and B। अभी उन्होंने हमको डायरेक्ट मटेरियल दिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक परचेज ये सब नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख है, लेकिन ये 2 लाख दोनों का मिला के है। हमको उसको A और B में डिवाइड करना है। कैसे छोड़ दो, बाद में देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस 1,12,000 ये दोनों का मिला के है, हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, याद रखना प्रोडक्शन ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन होता ही कहाँ पे है? फैक्ट्री में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स 48,000 का। ठीक है, हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बोलते हैं देखो। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप A इज ट्वाइस लिखा है ऑफ टाइप B। बाद में देखूंगा सर, अभी पढ़ रहा हूँ। द डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप B वेयर 60% ऑफ टाइप A। ठीक है, जितना भी A है उसका 60% B का, ऐसा बोला है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर 60 पैसा पर यूनिट फॉर A and B। 60 पैसा है वो, याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वर 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जो भी डायरेक्ट वेजेस रहेगा उसका सीधा डबल करेंगे तो 200%। वेरी गुड। सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट वर 0.25 पैसा पर टॉय फॉर A and B। सेलिंग कॉस्ट है वो, सेलिंग कॉस्ट। फिर ड्यूरिंग द ईयर, ये देखना पॉइंट, 20,000 यूनिट्स ऑफ टाइप टॉय A ऑफ A, ये A है, were produced of which 90% were sold। याद रखना, while 60,000 units of B were produced of which 5-6 were sold। ठीक है, मैं बाद में समझा। प्रॉफिट 20% का है कॉस्ट का, कॉस्ट का सेल्स का नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेल्स में देखा था कॉस्ट का। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर A and B, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान दो। फॉर्मेट देखो मैंने कैसे बनाया। कॉस्ट शीट A का 2 कॉलम है रुपीस कॉस्ट पर यूनिट, B का 2 कॉलम है रुपीस कॉस्ट पर यूनिट। अभी इनर आउटर कुछ नहीं, अभी इनर आउटर कुछ नहीं, जो भी है वो सिंगल कॉलम में सॉल्व करेंगे। इनर आउटर कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन का स्टार्ट यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड से स्टार्ट करेंगे। यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट क्या सोल्ड, गाइड नहीं करना। यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया है। मैं आपको आराम से समझाता हूँ, एकदम आराम से। देखो पहला, ड्यूरिंग द ईयर 20,000 यूनिट ऑफ A वेयर प्रोड्यूस। तो क्या मैं बोलूँ, यूनिट प्रोड्यूस 20,000 है A का, देखो A के ऊपर लिख रहा हूँ, दिख रहा है सबको? 20,000 यूनिट प्रोड्यूस 20,000। आगे क्या बोलते हैं, उसमें का 90% बेचा, तो 20,000 इंटू 90% होता है 18,000। तो 20,000 इंटू 90 और परसेंट का बटन दबाने का गाँव लोग, तो 90% कितना होता है? 18,000। तो ये हो गया 18,000। ए क्लियर ना सबको? फाइन। अभी B का निकालते, ये A का होगा, यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड।
ठीक है, चलो बी का निकालते हैं। बी का क्या बोला है, while 60,000 यूनिट्स ऑफ बी वेयर प्रोड्यूस, तो 60,000 बी का कितना यूनिट प्रोड्यूस, 60,000। वो लोग बोलते हैं कि उसमें का 5 6 12 सोल्ड, तो 5 6 कैसे ढूंढने का, 60,000 into 5 upon 6 करने का रहेगा, तो 60,000 into 5 divided by 6, तो आंसर इज 50,000। तो यूनिट सोल्ड इज 50,000। पहले बोलो समझा सबको, ये क्लियर है सबको? चलो एकदम क्लियर। तो ए का यूनिट प्रोड्यूस है 20,000, बेचा है 18,000, बी का 60,000, बेचा है 50,000। ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ध्यान देने का अभी। चलो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं एकदम सिंपल तरीके से, जब अपना कॉस्ट शीट है वही फॉलो करने का। देखो आपके सामने पहला चीज बोलो, क्या लिखा सर, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट। बोलो डायरेक्ट में सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल। मालूम है हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते थे, वो सब कब, जब ओपनिंग स्टॉक परचेज सब दिया रहेगा ना तब। अभी जब उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल दिया तो डायरेक्ट मटेरियल। अभी ध्यान देना, डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख है कि नहीं, डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख है कि नहीं, डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख है कि नहीं, ठीक है। अभी वो लोग ने एडजस्टमेंट 1 क्या बोला, देखना एडजस्टमेंट 1, ये वाला एडजस्टमेंट हमने वर्कआउट कर दिया। एडजस्टमेंट 1 क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप ए इज ट्वाइस, ए का ट्वाइस ऑफ टाइप बी, मतलब बी का अगर 1 रुपया है तो इसका 2 रुपया, किसका 2 रुपया, ए का ट्वाइस, ए का ट्वाइस, तो ए का 2 तो बी का 1, तो रेशियो क्या बनना चाहिए, 2:1। मतलब आपके हिसाब से ये अमाउंट 2:1 में बांटने का नहीं, ये गलती नहीं करनी। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है, 2:1 में कब बांट सकते थे, दोनों का प्रोडक्शन सेम होता, दोनों का प्रोडक्शन, इधर भी 20,000 है इधर भी 20,000 है, तो आप डायरेक्ट 2:1 में बोलो। लेकिन जब प्रोडक्शन अलग अलग है तो डेफिनेटली एक जगह पे ज्यादा मटेरियल लगेगा, एक जगह पे कम मटेरियल लगेगा, खाली 2:1 में नहीं होगा। तब क्या करने का, तब क्या करने का, एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने का। फॉर्मूला समझाता हूं तुमको, देखो फॉर्मूला, लिखने का ए और बी, बोलो ठीक है, ए और बी, कॉस्ट पर यूनिट, दोनों का कॉस्ट पर यूनिट को इनटू यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना, कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करने का, कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करने का। अब ये देखो क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप ए इज ट्वाइस ऑफ टाइप बी, मतलब जितना बी का है उसका ट्वाइस, ए ट्वाइस मतलब डबल, मतलब अगर इसका 1 रुपया है कॉस्ट पर यूनिट तो इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, ए ट्वाइस मतलब 2, हाँ इसका जितना भी है उसका डबल, तो ये मैंने 1 रुपया लिया, ये 2 इनटू यूनिट क्या लिखा है सर, इनटू यूनिट प्रोड्यूस। बोलो इसका यूनिट प्रोड्यूस 20,000 है तो 20,000 है, इसका यूनिट प्रोड्यूस 60,000 है तो 60,000। अभी पहले मल्टीप्लाई करो प्लीज, ये हो गया 40,000, ए सही है कि नहीं, ये हो गया 60,000, कॉमन जीरो निकाल दो, निकाल दिया, तो क्या बचा सर 4 and 6, अरे हाँ है ना, रेशियो बनाओ, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2:3, तो जो डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है ना 2 लाख, ये कैसे बटेगा 2:3, तो 2 लाख को हम कैसे बांटेंगे 2:3, तो चलो कैलकुलेटर पे 2 लाख डिवाइड बाय 2:3 मतलब 5, तो डिवाइड बाय 5 इनटू 2, तो ये हो गया 80,000, अरे हाँ है ना, तो ये 80, तो ये 1,20,000, अरे बोलो समझा कि सबको, 81 1 का 1,20,000, तो इसका मटेरियल का हो गया 80,000, इसका हो गया 1,20,000, ए समझा कि सबको, वेरी सिंपल है। देखो ये खाली एक फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट पर यूनिट वो लोग बताएंगे, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहे, उसको यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करते अगर ये भी 20,000 होता है, ये भी 20,000 होता है, या ये भी 60,000 है, ये भी 60,000 है, दोनों का प्रोडक्शन सेम हुआ है तो डायरेक्ट जो बोला है वो लेंगे, वरना हमेशा फॉर्मूला आप दिमाग में याद रखना, जब भी कोई भी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड करने को बोला जाएगा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, आपको एडजस्टमेंट में बताया है, तो यूनिट प्रोड्यूस होता हमारे पास है 40,000 60,000, आंसर 4:6,
फर्दर 2 से डिवाइड किया, रेशियो 2:3, तो 2 लाख को 2:3 पे डिवाइड किया, 80,000, ये 20,000। क्या ढूंढा सर हमने? आप बताओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट क्या मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल का इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट मटेरियल ढूंढ लिया। चलो 80,000, 20,000, 1,20,000, बोलो ये ओके क्या सब लोग? चलो फिर आना चाहिए, आप बताओ फिर क्या आना चाहिए? डायरेक्ट वेजेस, ढाई नहीं करने का, डायरेक्ट वेजेस। तो हम लोग वापस एक बार डायरेक्ट वेजेस का वर्किंग नोट बनाते हैं। डायरेक्ट वेजेस के बारे में क्या बोला? देखो पहले लिखता हूं ए बी। देखो पॉइंट नंबर 2 में देखो डायरेक्ट वेजेस के बारे में बोला, ढाई मत करना। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप बी बाय 60% ऑफ टाइप ए, मतलब ए का जो भी रहेगा उसका 60%, ए का जो भी रहेगा बी का उसका 60%। अभी ए का मैंने एज्यूम किया 100, कॉस्ट पर यूनिट 100, तो जितना ए है उसका 60%। कैलकुलेटर पे 100 का 60% निकालोगे तो 60 आएगा ना रे, तो 60, ये 100 is 60 इनटू अगेन ना, इनटू व्हाट? यूनिट। अभी तो बताया प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस कितना? 20,000। ए यूनिट प्रोड्यूस कितना? 50,000, 60,000, मल्टीप्लाई कर, क्या करने का? मल्टीप्लाई। चलो 20,000 इंटू 100, ये आया 20 लाख। रेशियो निकालना है, सिंपल है, 20 लाख, ठीक है 20 लाख है ना? हाँ 20 लाख। चलो 60,000 इंटू 60, यह आया 36 लाख। कितना है सर? 36 लाख। कॉमन जीरो दिखता है क्या? 5 है, ये 5 कट कर दिया तो क्या बचा सर? 20, 36। अरे हाँ है ना, 20, 36। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 10, ये आएगा 18। अरे हाँ है ना, फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करिए, ये आया 5, ये आया 9, एक आया 5, एक आया 9, तो इसको 5:9 के रेशियो, बराबर ना, 5:9 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो वेजेस का अमाउंट कितना देखना बोर्ड पे? 1,12,000। इसको 5:9 में बांट रहे हैं, इसको 5:9 में बांट रहे हैं, तो 1,12,000 डिवाइड बाय ना 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 होता है 14, तो डिवाइड बाय 14 इनटू 5, तो ये आया 1,12,000 डिवाइड बाय 14 इनटू 5, तो ये आया 40,000, ये 40, तो 1,12,000 में से 40 गया, तो ये आया 72,000। वेरी सिंपल ना। उन्होंने क्या बोला था देखो ना, डायरेक्ट वेजेस ऑफ टाइप बी वेर 60% फॉर टाइप ए, मतलब ए का जितना भी है बी का उसका 60%। तो ए का मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या लिया 100, उसका 60%, तो आएगा 60 इंटू यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया, 20 लाख 36 लाख आया। कॉमन जीरो निकालने का 20 और 36 आया, तो 2 से डिवाइड करके रेशियो 5:9, ये और कम नहीं हो सकता, तो इस अमाउंट को 5:9 में बांटा, 40,000, 72,000। तो डायरेक्ट वेजेस इज 40,000 एंड व्हाट 72,000। पहले बोलिए समझे क्या सबको? ओके। तो 3 नंबर पे क्या आता है बोलना? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं। चलो तो हम ये तीनों को मिला के क्या बनाते हैं? बोलो बोलो बोलो, प्राइम कॉस्ट। तो चलो प्राइम कॉस्ट निकालता हूं। ये प्राइम कॉस्ट आया 1,20,000, ये प्राइम कॉस्ट आया 1,92,000। अभी इनका कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, तो 80,000 डिवाइड बाय 20,000, तो कॉस्ट पर यूनिट आया ये 4 रुपया, ठीक है। फिर 40,000 डिवाइड बाय 20,000, तो ये आया 2 रुपया, तो ये होना चाहिए 6 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 1,20,000 डिवाइड बाय 60,000, वापस 60,000 है ना, तो ये आया 2 रुपया। फिर 72,000 डिवाइड बाय 60,000, तो ये आया 1 रुपया 20 पैसा, तो ये टोटल हो गया 3 रुपया 20 पैसा। ये प्राइम कॉस्ट तक सही जा रहा है लोग? वेरी गुड। फिर क्या आना चाहिए आप बताओ? फिर क्या आना चाहिए? इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर क्या आना चाहिए? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में बोला पहला खर्चा कौन सा होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री मतलब वो जगह जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मानते हो ना? फैक्ट्री मतलब वो जगह जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में अमाउंट दिया 48,000, लेकिन पॉइंट नंबर सी को आराम से पढ़ो। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेर 60 पैसा पर यूनिट फॉर ए एंड बी।
मतलब जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट का 60 पैसा है, 60 पैसा। तो आराम से बिना घाई के आराम से बताओ कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 20,000। तो 20,000 इंटू 0.6 कर देगा 60 पैसा, तो आया 12,000। तो इसका आया 12,000, ये बराबर कि नहीं, 12,000। वैसे इसका यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 60,000। तो 60,000 इंटू 0.60 किया तो ये आया 36,000। ये समझा कि नहीं सबको, 36,000। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी कैसे मालूम पड़ेगा, राइट है, 12 प्लस 36 48 होता है, ये देखो 48,000। डायरेक्ट 60 पैसा बोले ना, इंटू 60 नहीं होगा, 0.6 होगा। 1 रुपया होता तो या 60 रुपया होता तो इंटू 60 करने का, इधर 60 पैसा है तो 0.60। 20,000 इंटू 0.60, 60,000 इंटू 0.60, तो ये आया 12,000 36,000। अब याद करो, इसमें से मैं सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करता था जो डॉन नहीं है, WIP WIP लेस वो भी नहीं है। अभी क्या अपने इस बोर्ड में उतना जगह नहीं कि हम ये सब लिखते रहते, तो हम इसके साथ इसको डायरेक्ट ऐड कर दें। तो क्या बन जाएगा सर, वर्क कॉस्ट। बोलो क्या बनेगा सर, वर्क कॉस्ट। ऐड करो जरा, 1,32,000 बराबर कि नहीं। और ये कितना हो गया, ये हो गया 8 12 2,20,000। इनका पर यूनिट निकालते, गाई मत करो। 12,000 डिवाइड बाय 20 तो 0.60, 0.6 है, वो 0.6 है। फिर 36,000 डिवाइड बाय 60,000, तो ये भी सेम ही आएगा 0.6, ठीक है, 60। हाँ अभी इसका निकालते हैं, 1,32,000 डिवाइड बाय 20,000 तो 6.6, ये कितना आया सर, 6.6, ठीक है। इसका निकालते हैं, वैसे डायरेक्ट आप बोल सकते हो 3 रुपया 80 पैसा है, वैसे निकाल के भी देखते हैं। 2,28,000 डिवाइड बाय 60 तो आंसर आएगा 3.8। कहाँ तक पहुंचे सर हम लोग, वर्क कॉस्ट। भाई नहीं करना, वर्क कॉस्ट में ऐड होगा ऑफिस एंड व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अभी से आराम से, हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बराबर है, घाई नहीं करना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं, तो आराम से देखो। बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वेयर 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, घाई मत करो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वेयर 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो वेजेस दोनों ना, वेजेस कितना है, 40,000। 40,000 का अगर 200% निकालो तो डबल लेने का रे, तो 40,000 का 200% विल बी 80,000, आया ना। और 72,000 का 200% विल बी 1,44,000। 72,000 इंटू 200% दिख रहा है ना, हाँ, तो 1,44,000। ये क्या मिला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अभी इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, पहले ऐड, तो ऐड करते हैं। ये आया 372, ये निकालो 132 प्लस 80,000, 200। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ क्या, प्रोडक्शन। अब इसका पर यूनिट निकालते हैं, 80,000 डिवाइड बाय 20,000 तो आया 4। इसका निकालते हैं, 2,12,000 डिवाइड बाय 20,000 तो ये आया 10.60। इसका निकालते हैं, 144 डिवाइड बाय 60,000 ये 2.40 आया। इसका निकालते हैं, 3,72,000 डिवाइड बाय 60,000 6.20। अभी जरा एक इंटरेस्टिंग चीज चालू होगा, देखते हैं आप। थोड़ा सा कॉस्ट शीट में ध्यान देने की जरूरत है, याद करके बताओ। इसमें हम ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो भी क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया है तो मैंने क्या लिखा, नील, घाई नहीं करना, नील। क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या, आपके हिसाब से कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। आप कुछ तो मिस कर रहे हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक नहीं था, बरोबर है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इनडायरेक्टली बताया है। आपको क्लिक होना चाहिए, कैसे सर, कैसे, इधर देखो, आपने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए सर, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था ही नहीं, हमारे पास स्टार्ट में कुछ था ही नहीं, हमने 20,000 इसी साल हमने बनाया,
उसमें से खाली बेचा 18,000 ही है। ए यस और नो? बनाया 20, बेचा 18, तो बोल सकते हैं 2000 यूनिट्स बचा। यस और नो? तो वो 2000 यूनिट इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन वो यूनिट से हमको चाहिए उसका अमाउंट। तो आप याद करो, पहले लेक्चर से मैं बोल रहा हूं कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया रहेगा तो उसका अमाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे से निकालें। तो बताओ 20 और 18 कितना क्लोजिंग स्टॉक? 2000। तो 2000 इंटू इससे मल्टीप्लाई करने का 10.6, सो इट विल बी 21,200। समझा क्या सबको? ठीक है। वैसे इसका कैसे निकालेंगे? 3,72,000। सॉरी, इसका कैसे निकालेंगे? 60,000 हमने बनाया, बेचा 50,000, तो बचा कितना? 10,000। तो 10,000 इंटू 6.2, तो इट विल बी 62,000। ये कितना आएगा? 62,000। क्लियर के सबको? एकदम क्लियर ना? अभी चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसके साथ ये ऐड करने का, ये लेस करने का। ऐड तो नहीं होगा लेकिन ये लेस होगा। तो 2,12,000 माइनस 21,200, तो ये आएगा 1,90,800। यस और नो? 1,90,800। वैसे वहां पे 3,72,000 minus 62,000, तो दिस विल बी 3,10,000। क्या मिला सर? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या सोल्ड। ये क्या मिला? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका पर यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। कैसे मिलेगा सर? 1,90,800 डिवाइड बाय 18,000। सोल्ड वर्ड आया ना, तो 1,90,800 डिवाइड बाय 18,000, तो ये आएगा 10.6। याद रखना, सोल्ड वर्ड आया ना, वहां से जब भी हम पर यूनिट निकालने का तो सोल्ड से निकालना। यहां तक प्रोडक्शन है, इस यहां से लेके आगे सोल्ड, तो मैंने इसको 18,000 से डिवाइड किया है। गड़बड़ मत करना, 18,000 से। वैसे इसको 3,10,000 सोल्ड वर्ड आ गया ना, डिवाइड बाय 50,000, तो ये आया 6.20। ये कितना है? 6.20। तो 3,10,000 डिवाइड बाय 50,000, 6.20। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसमें एक खर्चा और बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। चलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बहुत सिंपल है। क्या बोला देखो, सेलिंग कॉस्ट वाज 0.25 पैसा पर टॉय फॉर ए एंड बी। ये 0.25 है, 0.25 पर टॉय। अभी सेलिंग खर्चा मतलब वो आएगा ना जो गुड्स बेचा उस पे निकालना। यहां से जो भी निकालने का रहेगा ना, यहां से वो सोल्ड पे निकालेगा। अभी भाई मत करो, कितना यूनिट्स बेचा? 18,000। तो 18,000 इंटू 0.25, तो ये आया 4,500। कितना आया सर? 4,500। करेक्ट। और ये कैसे निकालेंगे सर? ये कैसे निकालेंगे? तो कितना टॉय बेचा? 50,000 इंटू 0.25, तो इट इज 12,500। 12,500। अभी इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे? ऐड। तो हमको क्या मिलेगा सर? टोटल कॉस्ट। करते हैं टोटल कॉस्ट। 1,95,300, ये होगा 3,22,500। अब इनका पर यूनिट निकालते हैं, बहुत सिंपल है। 45 डिवाइड बाय 18,000, वही आएगा 0.25। इधर भी सेम आएगा 0.25। इसका निकालना है आपको, तो 1,95,300 डिवाइड बाय 18,000, 10.85। ऐसा 3,22,500 डिवाइड बाय 50,000, तो ये आया 6.45। वैसे ऐड करके भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर इसमें क्या ऐड होना चाहिए? प्रॉफिट। फिर क्या मिलना चाहिए? सेल्स। अभी देखना, प्रॉफिट अगर सेल्स पे बोला रहेगा तो सेल्स 100 लेने का, प्रॉफिट जो भी बोला रहेगा लेने का, और ये आपका बैलेंस आएगा। अभी यहाँ पे उल्टा बोला है, बहुत सिंपल बोला है। प्रॉफिट इज 20% ऑन क्या बोला? कॉस्ट। ये तो कॉस्ट हमारे पास रेडी है ना रे, इसका 20% निकालो डायरेक्ट। 1,95,300 इंटू 20%, तो ये आया 39,060। देखो वापस, इसका कॉस्ट बोला रहेगा तो एकदम सिंपल, इसका डायरेक्ट 20%, तो 1,95,300 इंटू 20%,
39, वैसे उसका निकालो 3,22,500 इंटू 20%, तो ये आया 64,500। अभी दोनों को ऐड कर दो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। सेल्स 360, 9 और 5 14, 4 1 कैरी 10 और 3 2,34,360 यहाँ पे निकाल देखो 500 500 1000 होता है, ये सो नो 1 कैरी 6 7 8 3,87,500। अब इनका पर यूनिट निकालते, सिंपल है 39,060 डिवाइड बाय 18,000, यहाँ पे 18,000 है ना सोल्ड, तो ये आया 2.17। अब ये निकालते हैं 2,34,360 डिवाइड बाय 18,000, तो ये आया 13.02। पैसा उसका निकालते 64,500 डिवाइड बाय 50,000, तो आया 1.29। इसका निकालते 3,87,000 डिवाइड बाय 50,000, तो आया 7.74। खत्म। चलो अब ये पूरा क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे दो क्वेश्चन करूंगा, ये एक करूंगा और एक क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा ये डबल वाला कंसेप्ट सिंपल है, तुमको क्या करना है इतना याद रखना, जब भी डबल वाला कॉस्ट शीट रहेगा ना, जो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन है ना उसको दो पार्ट डिवाइड करने के लिए खाली फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या, कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस उनका काम है, वो देंगे। कॉस्ट पर यूनिट एडजस्टमेंट में बताया है, ठीक है। अभी आराम से, उन्होंने क्या बोला कि दो टाइप के हम टॉयज बनाते हैं, ए और बी। तो मैंने दो कॉलम बनाए, एक ए एक बी, उसमें सिंगल सिंगल कॉलम, एक रुपीस एक पर यूनिट, एक रुपीस एक कॉस्ट पर यूनिट। किससे चालू किया, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल 2 लाख बोला है, मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। हम लोग बोलते हैं कि ए का मटेरियल ट्वाइस है, बी से ट्वाइस है, तो मैंने इधर लिखा फॉर्मूला डायरेक्ट मटेरियल के लिए ए और बी। ए का ट्वाइस है तो इसका 2 इसका 1, ये है कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ से मिला। उसको यूनिट प्रोड्यूस 20 और 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 40, ये आया 80। इसको फर्दर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 4:6 2:3 डिवाइड करें 2:2, फिर ये 2 लाख को 2:3 में बांट दिया। बोलो समझा सबको। चलो अभी डायरेक्ट वेजेस 1,12,000 है। वो लोग बोलते हैं कि बी का वेजेस 60% है, ए का जो भी ए का रहेगा उसका 60%। तो ए का मैंने 100 लिया, बी का 60 लिया। यूनिट प्रोड्यूस 20,000 60,000, तो ये आया 20 लाख 36 लाख। जीरो निकालने का 20 और 36, 2 से डिवाइड किया 10 और 18, वापस 2 से डिवाइड किया 5 और 9, फिर इसको मैंने 5 और 9 में डिवाइड किया, तो 5 और 9 में डिवाइड किया। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, नहीं लिखा, टोटल आया प्राइम कॉस्ट। ये पर यूनिट निकालने के लिए सबको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड किया। बोलो ओके। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स और भी सिंपल था। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोलते हैं, 60 पैसा पर यूनिट। जितना यूनिट्स बनाया ना, एक यूनिट बनाने का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा 60 पैसा। तो 20,000 को मैंने इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई किया 12,000। 60,000 को इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई किया 36, 12 36 48, मैच हो गया 48 70। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते ही हमको वर्क कॉस्ट मिल गया। वापस ये सबको डिवाइड बाय 20, ये सबको डिवाइड बाय 60 किया, तो पर यूनिट आ। तो इसमें ऐड होना चाहिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सिंपल था, ऑफिस का खर्चा 200% है, डायरेक्ट वेजेस का 200%। तो डायरेक्ट वेजेस 40,000, उसका 200% 80, इसका 72,000, 200% 140। फिर ऐड करते मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, ये पर यूनिट वापस वैसे ही निकाला। अभी ध्यान देने जैसा है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, लेकिन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल सकते हैं। कैसे, 20,000 यूनिट्स में से 18,000 बेचा तो 2,000 बचा, तो वो 2,000 को मैंने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकाल अमाउंट 2,000 इंटू 10.6। यहाँ पे देखो 60 में से 50 बेचा, 10 बचा, तो 10 इंटू 6.2 से निकाल, तो ये राइट। फिर ये एडलेस करके ये आया कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोलते 0.25 पैसा टॉय बेचा उसका। अभी जब भी सेलिंग या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना, इसका ये निकालने के लिए आपको यूनिट सोल्ड से डिवाइड करना है, ये सोल्ड वर्ड आया आपको सोल्ड से डिवाइड। फिर सेलिंग एक्सपेंस वैसे 18,000 इंटू 2.5, 50,000 इंटू 2.5, ऐड करते टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट आ गया, मेजर पार्ट खत्म। प्रॉफिट बोला है कॉस्ट का 20%, तो डायरेक्ट 20% निकाला, 20% निकाला, ऐड किया, सेल्स निकाला।
फाइन। एक ही चीज़ याद रखना, यहाँ से पहले जो भी है वो डिवाइड बाय प्रोड्यूस करना, सोल्ड वर्ड से लेके नीचे तक डिवाइड बाय सोल्ड। क्लियर क्या सबको? एकदम क्लियर। चलो हम ये कॉपी करते हैं, ठीक है। गुड बाय।